इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। ये स्लेव्स हैं जो अपने मालिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सालों पहले ये स्लेवरी सिस्टम काफ़ी चलता था, जहाँ कुछ पावरफुल लोग कमज़ोर लोगों को गुलाम बनाकर उनसे वो सब करवाते थे जो वो चाहते थे। एंड वो लोग भी मजबूर थे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था उनके पास। आज उस पुराने टाइम को हम काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और अब हमें ये लगता है कि ये सिस्टम अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बट नहीं, ऐसा है नहीं। आज भले ही हमारा तरीका बदल गया, बट अभी भी हम स्लेवरी सिस्टम से बाहर नहीं आए हैं। आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए हम गुलामी ही करते हैं कुछ पावरफुल लोगों की। आज भी हम वही सब फॉलो करते हैं जो बाकी लोग हमसे करने बोलते हैं या जो वो लोग डिसाइड करते हैं हमारे लिए। एंड दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्न स्लेवरी। ऐसा है कि मानो सब कुछ एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। वो स्क्रिप्ट जो हमारे घर वालों ने लिखी है, हमारे स्कूल ने लिखी है, हमारे कॉलेज ने लिखी है, हमारी सोसाइटी ने लिखी है, हमारे रिश्तेदारों ने लिखी है और इस दुनिया में रह रहे कुछ पावरफुल लोगों ने लिखी है। मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देते हैं क्योंकि वो उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं जो उनके आसपास के लोग कर रहे होते हैं। पैदा होते ही उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि इतने सालों तक उन्हें पढ़ाई करनी है, इसके बाद इतने सालों तक नौकरी करनी है, इस एज में शादी करनी है, इस एज तक आकर बच्चे करने हैं, फिर रिटायरमेंट, फिर पेंशन, फिर मौत का इंतज़ार। यहाँ पर आप एडवाइस भी ऐसे लोगों से लेते हो जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया और आप उनसे ये उम्मीद कर रहे होते हो कि ये कुछ अलग बता देंगे आपको। बट आखिर इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? क्यों हम ना चाहते हुए भी इस स्क्रिप्ट के शिकार हो ही जाते हैं? पहले इसके लिए आपको अपनी लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो, हमारी जो लाइफ है वो 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। पहला है सीडर्स, दूसरा है हाइपर रियलिटी और तीसरा है मॉडल। इन तीनों एलिमेंट्स का आपकी कामयाबी और नाकामी के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है। सबसे पहली सीडर होती है हमारी फैमिली। अब देखो, नो डाउट हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं हमारा, बट ये चीज़ वो समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वो लोग भी हमको वही एवरेज एडवाइस देते हैं जो पहले उनको कभी किसी और एवरेज इंसान से मिली हुई होती है। जैसे कामयाब होना है तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, अच्छा बनना है तो टॉपर बनना पड़ेगा, लाइफ सेट करनी है तो एक बड़ी डिग्री लेकर अच्छी जॉब पर लगना पड़ेगा, या अच्छी रिलेशनशिप बनानी है तो उनकी पसंद से शादी करनी पड़ेगी। आए दिन आपको यही सुनने मिलता रहता होगा कि बेटा, अच्छे घर के बच्चे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। ये नाच गाना वीडियो बनाना तो वो करते हैं जिनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता। शर्मा जी का लड़का इतनी अच्छी नौकरी पर लगा है और तुम्हें बिजनेस की पड़ी है। दिन आखिर में अगर इस इनडायरेक्ट फोर्स के चलते हमें भी ये स्क्रिप्ट का हिस्सा बनना ही पड़ता है। इसके बाद अगले सीडर्स हमको वहाँ मिलते हैं जहाँ एजुकेशन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही एक रेस में डाल दिया जाता है। आपको ये फील करवाया जाता है कि कम मार्क्स लाना या फेल हो जाना किसी क्राइम से कम नहीं है। यहाँ बार बार आपको इस चीज़ का ताना दिया जाएगा कि अगर तुम फेल हो गए तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इधर अगर आप लास्ट बेंच पर बैठे हो तो सबसे नालायक बच्चे हो आप, क्योंकि अच्छे बच्चे तो फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं। कम बोलो तो कमज़ोर, ज़्यादा बोलो तो बिगड़ैल। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जो भी आपको सिखाया जा रहा है बस वही सीखना है आपको। मतलब ऐसे आपको कंडीशन किया जाता है कि आप पहचान ही नहीं पाते अपना रियल टैलेंट। इसके बाद आते हैं कॉरपोरेट सीडर्स। एजुकेशन लेने के बाद जब आप कमाने की तरफ जाते हो तो आपके सामने सक्सेस का एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। आपको ये फील करवाया जाता है कि एक स्प्लेंडर पर बैठा हुआ इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेसफुल तो वो है जो एक स्पोर्ट्स बाइक पर बैठा है, जिसके पास महंगी गाड़ी है, हाथ में लेटेस्ट आईफोन है, मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है, जो पार्टीज करता है, क्लबिंग करता है और जो मन चाहे वो खरीदता है। देन ये सब सुनने और देखने के बाद हमारे माइंड में भी सक्सेस की यही डेफिनेशन बन जाती है, जिसके बाद हम EMI और उधार का सहारा लेकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करने में लग जाते हैं। देन फिर इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल सीडर्स। जब आपकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है तब अलग अलग जगहों से आपको कई तरह की एडवाइसेस मिलनी शुरू हो जाती हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप यहाँ पैसा लगा दो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, हमारा ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये पॉलिसी ले लो, वो इंश्योरेंस ले लो, रिटायरमेंट के लिए FD करा लो, इतने रुपए में हमारी ये सर्विस ले लो, जिससे हमारे पास ज़्यादा पैसा रुक नहीं पाता। एंड क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता तो नौकरी से हटकर कुछ अलग करने का हम सोचते भी नहीं। तो ये कुछ सीडर्स हैं जो आपको ये डिक्टेट करते हैं कि आपको ऐसे ही जीनी है अपनी लाइफ। इसके बाद जो अगली स्टेज है वो है हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी में हमको एक ऐसी रियलिटी दिखाई जाती है जो सच में है ही नहीं, बट क्योंकि ये चीज़ पहले से चलती आ रही है तो सबने इसको एक पत्थर की लकीर माना हुआ है। जैसे कि नेम डेज, स्टार्टिंग से ही हमको इस लूप में चलाया जाता है कि तुमको पूरे हफ्ते मेहनत करनी है, आराम करने का दिन तुम्हारा सिर्फ सैटरडे और संडे का ही होता है। यहाँ एंजॉय करो, मूवीज़ देखो, घूमने जाओ,
और मंडे आते ही फिर से मेहनत पर लग जाओ, जबकि ये दिन हमने ही बनाए हैं और सारे दिन एक जैसे होते हैं। जितने भी लोग इस वीकेंड पार्टी वाले पैटर्न के हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं वो कभी भी अपनी मीडियोकर लाइफ से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन किसी कामयाब इंसान से आप पूछना, उनके लिए हर दिन सेम होता है। क्या संडे, क्या मंडे, मेहनत करनी है तो करनी ही है, ऑफ लेना है तो किसी भी दिन ले लेना है। अगली हाइपर रियलिटी है फेक पर्सनैलिटी की। इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि आप एक फेक पर्सनैलिटी बनाकर रखो। सामने वाला इंसान ये जान ही ना पाए कि आप कितने एवरेज हो अंदर से। कई ऐसे लोग को आपने देखा होगा जो 20-30 हज़ार की मंथली सैलरी पर है, बट हाथ में अपने वो लेटेस्ट आईफोन लेकर घूमते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले के सामने इमेज अच्छी बने उनकी। कोई छोटा काम करना ज़रा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि एक डर रहता है मन में कि कहीं इज्जत कम ना हो जाए। तीसरी हाइपर रियलिटी है कंज्यूमरिज्म। यहाँ पर आपको ये फील करवाया जाता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास होगा हम उतने ही खुश रहेंगे। देखो, आज दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि लगभग हर चीज़ का सोल्यूशन आ गया है हमारे पास। कहीं जल्दी जाना है तो कार या बाइक ले लो, अच्छे फीचर्स चाहिए तो ये महंगा मोबाइल ले लो, मसल साइज कम टाइम में ज़्यादा बढ़ाना है तो ये स्टेरॉइड्स ले लो, ये चाहिए तो वो ले लो, वो चाहिए तो ये ले लो। इनडायरेक्टली एक तरह से हमको फोर्स किया जाता है कि हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करें, क्योंकि तभी हम खुश रहेंगे। बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये ज़रा भी सच नहीं है। इनफैक्ट कई लोग तो आज ऐसे हैं जो इस मॉडर्न एरा को छोड़कर वहीं उस पुराने टाइम में वापस जाना चाहते हैं, जहाँ रिसोर्सेज भले ही हमारे पास कम थे बट बहुत सुकून से कट रही थी हमारी लाइफ। इसके बाद अगली हाइपर रियलिटी है हाइपर पर्सनैलिटी। लोग आजकल किसी को भी अपना रोल मॉडल समझ लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमस है, लाखों फॉलोवर्स हैं उसके। अपनी लाइफ से ज़्यादा उनको उनकी लाइफ में इंटरेस्ट होता है। सोशल मीडिया पर उनके लिए वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, बट डीप इनसाइड वो कैसा इंसान है इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता उनको। जिस वजह से अपने फ़ायदे के लिए अगर वो गलत सजेशन भी देते हैं तो उसको भी वो सच मानकर उस पर ही भरोसा कर लेते हैं। बट ये भी एक इल्यूजन है जो सिर्फ दिमाग में बिठाया जाता है आपके। सच्चाई तो ये है कि जिसके लिए भी आप दिन भर गालियाँ सुनते हो या दूसरों को सुनाते हो, उनको आपके होने ना होने से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ हाइपर रियलिटीज़ हैं जिनको हम सच मान लेते हैं, बट इन रियलिटी इनका सच्चाई से ज़रा भी कनेक्शन नहीं होता। अब आता है हमारी स्क्रिप्ट का थर्ड एलिमेंट, यानी कि मॉडल। यहाँ मॉडल एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 5 वर्ड्स निकल कर आते हैं। मॉडल में यहाँ एम का मतलब है मीडियोकर। एक ऐसी लाइफ जिसमें आप अमीर होने का सोच भी नहीं सकते, बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने ये स्क्रिप्ट से बाहर जाने की कोशिश भी करी तो किस्मत का ताना देकर आपको वापस से खींच लिया जाएगा। आपको ये यकीन दिलाया जाएगा कि ये जो अमीर लोग और बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी किस्मत है कि ये इतने आगे पहुंच गए, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमारी किस्मत इनके जैसी नहीं है। देखो बेटा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। ओ का मतलब है ओबीडियंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिडिल क्लास लोगों की एक बड़ी कमज़ोरी क्या है तो आपके माइंड में एकदम से शायद पैसा आया होगा, बट नहीं, ये बड़ी कमज़ोरी नहीं है। कंफर्ट जोन मिडिल क्लास लोगों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है। लोगों को कोई एक्शन लेने में आलस आता है, वो सुनी सुनाई बात को वेरीफाई करने को टाइम की बर्बादी समझते हैं। ये सिर्फ दूसरे लोगों के ओपिनियन को फॉलो करते हैं, नेताओं की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, मीडिया के मैनिपुलेशन को न्यूज़ समझ लेते हैं, खुद से कोई सवाल तक नहीं करते, थोड़ा भी माइंड लगाकर ये नहीं देखते कि ये जो हमें दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है हमको, उसमें सच्चाई कितनी है और मैनिपुलेशन कितना है। इसी चक्कर में अगर कोई गलत इन्फ्लुएंस भी करता है हमको तो हम तुरंत हो जाते हैं। मॉडल में डी का मतलब है डिपेंडेंट। क्या कभी आपने ये फील किया है कि हर चीज़ के लिए आज हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं? पैसे कमाने के लिए जॉब पर डिपेंडेंट हैं, कुछ सीखने के लिए स्कूल और कॉलेज पर डिपेंडेंट हैं, सर्वाइव करने के लिए घर वालों पर डिपेंडेंट हैं, टाइम बिताने के लिए दोस्तों पर डिपेंडेंट हैं, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल पर डिपेंडेंट हैं। और ये डिपेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है हमारी, और इससे हमारा कंट्रोल छूटता जा रहा है। ए का मतलब है एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया पर घंटों तक एंटरटेन होने के चक्कर में आजकल हम लोग ये भूल चुके हैं कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है, कुछ गोल्स हैं हमारे जो हमें टाइम रहते अचीव करने हैं। ये सब बातें पता होते हुए भी हम कोई एक्शन नहीं लेते। बट वो लोग जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, आपके सहारे से उनका हर गोल टाइम पर अचीव हो रहा है। मॉडल में एल का मतलब है लाइफलेस सिटीजन। यह आपको भी पता है कि इस दुनिया में हर इंसान एक पर्पस लेकर आया है, कुछ एक अलग खूबी लेकर आया है जो बाकी लोगों में नहीं है। बट कई लोग को ये पता ही नहीं चलता कि वो है क्या, क्योंकि उनकी लाइफ भी सबकी तरह एक लूप में चल रही होती है। यानी स्कूल जाना, स्कूल से निकलकर कॉलेज में पढ़ना, जॉब करना, शादी करना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी जॉब लगवाना, उनकी शादी करवाना और खुद बूढ़े हो जाने के बाद रिटायर होकर पेंशन के सहारे जीना। 90% से ज़्यादा लोग
ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। तो यहाँ अभी तक ये सारी बातें सुनने के बाद ये तो आपको पता चल गया होगा कि स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने वालों की लाइफ कैसी होती है। और अगर आपने इन सारी बातों को खुद से रिलेट कर लिया तो क्लियर इसका मतलब यही है कि आप भी इस स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये स्क्रिप्ट से बाहर निकलना पॉसिबल है, बट इसके लिए आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद तैयार करनी पड़ेगी। और स्क्रिप्ट बनाते वक्त ये 4 बातें ध्यान में रखना, आप बहुत जल्दी इस मैट्रिक्स से निकलोगे। नंबर 1, फ्रीडम फ्रॉम वर्क। देखो, कामयाब होना हर कोई चाहता है, अमीर हर किसी को बनना है, बट कुछ ही लोग ये कर पाते हैं, बाकी सब एवरेज रह जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, कहाँ पर डिफरेंस आता है? तो देखो, मेन फ़र्क आ जाता है लोगों के माइंडसेट पर। जहाँ एवरेज लोगों का ड्रीम सिर्फ एक जॉब पाना होता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल बिजनेस खड़ा करना होता है, वहीं स्मार्ट लोग का मेन गोल एक बिजनेस खड़ा करके उसे ऑटोमेट करने का होता है। वो नहीं चाहते कि वो पूरी ज़िंदगी किसी और के लिए काम करते रहें। इसीलिए जब उनका बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाता है तो नौकरी के लिए भटक रहे लोगों को वो अपनी टीम में जोड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि इस काम को ये लोग संभालें और वो बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ। सेकेंड इज़ फ्रीडम फ्रॉम हाइपर रियलिटी। यकीन मानो, ये दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए हर किसी की बातों में आने से आप बचो। अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, बिना सोचे उस पर भरोसा करने की जगह उसकी दूसरी साइड भी देख लो। वेरीफाई करो कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो लोग हमेशा आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते रहेंगे। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी। किसी भी चीज़ के ऊपर 100% डिपेंड मत रहो। कई लोग के पास नौकरी नहीं है, बट फिर भी वो पैसे कमा रहे हैं। घर से सपोर्ट नहीं है, बट खुद के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, बट फिर भी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। कोई सिखाने वाला नहीं है, बट खुद से चीज़ों को सीख रहे हैं। देखो, ये अपने माइंड में मत लाओ कि सिर्फ लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर ये ऑप्शन चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकॉज डिपेंडेंसी आपके अंदर एक डर पैदा कर देती है, और इस डर के चक्कर में हम कामयाब होने के बाकी ऑप्शंस को इग्नोर कर देते हैं। फोर्थ इज फ्रीडम फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल। अगर आपको इस लूप से बाहर निकलना है तो उससे आपको कुछ अलग करना होगा जो आप अब तक करते आ रहे हो। जॉब से आते ही टीवी खोलकर बैठने और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की जगह कुछ फ्री टाइम निकालो और साइड इनकम पर फोकस करो। संडे को सिर्फ काटो मत, यूटिलाइज करो उसे आगे बढ़ने के लिए। नो डाउट ये सडन चेंज आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आप खुद को एक कंफर्ट से निकालकर एक्शन मोड में आ रहे हो। बट कंसिस्टेंसी आपने बनाई रखी तो आपको आदत पड़ जाएगी इसकी, और एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा जब आप बाहर निकल जाओगे इस मैट्रिक्स से। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन करना है आपको, तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। मैं श्योरली आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में मैंने आपको एक्शंस कैसे लेने हैं ये डिटेल में बताया है। अगर टाइम है तो इस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।